Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss lines and angles class 9 maths NCERT exercise 6.3 introduction. तो आज हम बात करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की, राइट? थ्योरम 6.7 द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये पढ़ेंगे हम, प्रूव करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी को, और इसके बाद हम जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन। तो थ्योरम 6.7 में बोला गया द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और बोला है कि इनके एंगल्स, ये लेट कर लो, ये PQR हमारे पास ट्राइंगल है, तो इसके एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई। गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं। अगर इनको PQR को अगर 1 2 3 का नाम दे दें, ठीक है, अगर PQR को 1 2 3 का नाम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है भाई। PQR ट्राइंगल के ये एंगल है। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि भाई जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों का जो सम होता है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, ये प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मैं ये QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, जो P से पास होगी, ये मान लो कि ये EF लाइन है और पैरेलल है QR के, ठीक है ना। तो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ लाइन पैरेलल EF पैरेलल टू QR, ठीक है, EF पैरेलल टू QR, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू QR, ठीक है भाई। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है। तो अब लेट कर लो कि ये जो एंगल है हमारा ये 4 है, ये जो एंगल है हमारा ये 5 है। अब ये देखोगे Z फॉर्म हो रहा है, EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है ना। तो Z फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देखो, तो हम करते हैं प्रूफ करते हैं कि इफ EF इज पैरेलल टू QR, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये भी है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 5 और एंगल 3 के इक्वल, अब ये ले लो एक स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर मैं एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये है हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 4 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 5 की जगह पर क्या रख सकते हैं, बिकॉज एंगल 5 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180। तो यही प्रूफ करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो हमने ये प्रूफ करके भी बता दिया कि भाई जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उनके तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव थ्योरम नंबर 6.7। नाउ वी विल प्रोसीड टू द थ्योरम नंबर 6.8। चलिए फिर थ्योरम 6.8 को प्रूव करते हैं। बोला गया है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो पहले मतलब समझ लो क्या है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है।
ये मान के चलो ये A है, ये B है, ये C है, तो BC साइड को आगे तक बढ़ा दिया गया है D तक, ठीक है, जो BC साइड को आगे तक बढ़ा दिया गया है D तक। अब जो ये जो एंगल है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये इंटीरियर एंगल्स है, ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। बट जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो है इसके जस्ट अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब है बेसिकली इसका, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है, तो लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास बोला है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है भाई, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, और क्या नाम है, इसकी एक साइड को D तक हमने आगे बढ़ा दिया है। PC इज प्रोड्यूस टू D, ठीक है। देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा भाई, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये हो गया 4। तो ये हम ऐसे शो कर देते हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन लिख लेते हैं भाई। हमें गिवन है कि भाई जो ABC है इस ट्रायंगल, ठीक है, ABC इज आ ट्रायंगल, ट्रायंगल गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है कि BC इज प्रोड्यूस टू D, BC प्रोड्यूस टू D, BC produced to D, so that ACD, angle ACD is a exterior angle, exterior angle, ठीक है भाई, ये है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, जो एंगल 4 है, ठीक है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो बोला गया है द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बात आ रही है समझ में। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमें सॉल्व करके बताना है, ये प्रूफ करके बताना है। तो लेट्स प्रूव इट। प्रूफ लिखते हैं। तो अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो 180 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 180 के इक्वल है। अगर एंगल 4 की बात करें और एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो दीज आर लीनियर पेयर, दिस इज लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को बोलें तो 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर हैं एंगल्स, लीनियर पेयर, ठीक है। तो सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज इफ 180 देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल हो गया, ये लीनियर पेयर हो गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो, इसे आप इक्वेशन सेकंड का नाम दे दो, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 के बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के बराबर है। अगर ये पूरा टर्म 180 के बराबर है, ये दोनों टर्म 180 के बराबर, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। बात आ रही है समझ में। तो हम लिख देंगे भाई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 से एंगल 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो लिख सकते हैं इसे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द थ्योरम नंबर 6.8, राइट। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अभी हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, और इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7 को। बोला गया इन फिगर 6.37 इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR and angle TQR is 40 डिग्री and angle SPR is 30 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। और आपको x एंड y की वैल्यूज बतानी है, x बताना है और y बताना है आपको, ठीक है ना। तो गिवन कंडीशंस क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन कंडीशंस। तो गिवन है हमारे पास भाई कि जो QT है इज परपेंडिकुलर टू PR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज गिवन है TQR इज 40 डिग्री एंड एंगल SPR इज 30 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। टू फाइंड क्या करना है आपको, x की वैल्यू बताना है और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आप सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल QTR में ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये x डिग्री, तो ये पता है, ये मिसिंग है, तो ये निकाल देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, राइट। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल QTR, ठीक है। तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ प्लस एंगल TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ASP, दैट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। चलिए QTR, एंगल QTR कितना है 90 डिग्री, बिकॉज QT इज परपेंडिकुलर टू PR एंड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल, राइट। तो एंगल QTR that means 90 degree, angle TQR is given 40 degree and angle TRQ is x, तो 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 90 और 40, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 180 माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। चलिए भाई, अगर x हमारा 50 आ गया, अब हमें y फाइंड आउट करना है। तो y आप देखोगे, अगर इस वाले ट्राइंगल को देखें, हम इस वाले ट्राइंगल को देखें, ये है PSR, तो ये जो ट्राइंगल है, ये y जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है PSR। इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है x डिग्री, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम अगर दोनों इंटीरियर एंगल्स को 30 और 50 को प्लस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू व्हाट, SPR, ठीक है, एंगल SPR प्लस एंगल x, ठीक है। लिखेंगे द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है भाई। चलिए, तो ये मैं रफ कर देता हूं, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो बोला गया है भाई कि एंगल जो y है वो एंगल SPR प्लस एंगल x के बराबर है। तो y इज इक्वल टू एंगल SPR कितना है हमारे पास, SPR इज 30 डिग्री एंड एंगल x कितना अभी हमने सॉल्व किया 50 डिग्री। तो एंगल y कितना आ जाएगा हमारे पास 50 और 30, दैट विल बी 80। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 को, राइट। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोला गया इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC, साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D तक प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। इफ बाइसेक्टर BO एंड CO, ये BO एंड CO बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल CBE एंड BCD के जो है एंगल बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली, मीट एट पॉइंट O, दोनों जो है BO और CO
O पॉइंट में मिलते हैं। देन प्रूव दैट एंगल BOC, देन एंगल BOC ये जो एंगल है वो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC के इक्वल है, ठीक है ना। तो BAC के इक्वल है, ये x दे रखा है आपको, ये एंगल x दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट। अब क्या करते हैं, जो है गिवन कंडीशंस वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमने लिखा गिवन जो है हमें AB एंड AC साइड्स हैं, साइड्स दे रखी है हमें, साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC are produced to point E and D respectively, ठीक है। एंड क्या दे रखा है, BO एंड CO are angle bisectors of angle CBE and angle BCD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए प्रूफ का करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल BOC जो है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम इन ट्रायंगल ABC की बात करें, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय ASP। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें, अगर BO, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम ये देखें कि जो BO है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। क्या है, BO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये हो जाएगा हमारा CBE, एंगल CBE, ठीक है। अगर CBE का जो BO एंगल बाइसेक्टर है तो इस वाले एंगल को कैसे लिख सकते हैं, एंगल OBC को कैसे लिख सकते हैं हम, एंगल OBC इज हाफ ऑफ एंगल व्हाट, CBE, ठीक है ना। तो अगर हम ये वाला एंगल लिखना चाहते हैं OBC, ये वाला एंगल, तो ये हाफ है ना, ये देखो बाइसेक्टर, OB बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये CBE इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स OBC जो हो जाएगा हाफ ऑफ CBE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ CBE, ठीक है। तो ठीक है भाई, जो OBC जो है हाफ ऑफ CBE लिख दिया हमने, ठीक है। अब एंगल CBE को अगर देखें, यहाँ पर जो है ये एंगल CBE प्लस एंगल Y जो है लीनियर पेयर हैं, तो एंगल जो CBE कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल यहाँ पर देख लो, एंगल CBE जो है और एंगल Y जो है वो 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल CBE की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 माइनस वाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, 180 माइनस वाई कर सकते हैं। चलिए ये कर सकते हैं ना, चलिए तो करते हैं हम, ठीक है ना। तो करते हैं, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे पास जो एंगल CBE है, ठीक है ना, एंगल CBE है प्लस एंगल Y है इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो एंगल CBE निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 180 माइनस Y, ठीक है। तो OBC निकालेंगे, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, CBE की वैल्यू। तो एंगल OBC जो है कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस वाई, बिकॉज एंगल CBE जो है अब हमारे पास 180 माइनस वाई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल OBC इज
90 माइनस वाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको। एंगल ओ बी सी इज 90 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो एंगल ओ बी सी आ गया। तो अगर हम यही करें कि ओ सी जो है हमारा क्या है, ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर, ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर, ओ सी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ सी बी इज हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक है। देखिए एंगल ओ सी बी जो है वो हाफ ऑफ एंगल बी सी डी है, बी सी डी, ठीक है ना। अगर एंगल बी सी डी को फाइंड आउट करें तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल जेड जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, ठीक है ना, एक ही लाइन पर एंगल है, लीनियर पेयर। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बी सी डी की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो एंगल ओ सी बी कितना हो जाएगा, इज हाफ ऑफ 180 माइनस जेड। तो दैट मीन्स ओ सी बी कितना हो जाएगा, 90 माइनस जेड अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल आ गया, हमारे पास ये एंगल आ गया, ठीक है। तो चलिए, आपने कहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया है आपने। तो मैं शुरू का गिवन और टू प्रूव वाला जो है वो मिटा देता हूँ, गिवन कंडीशंस को मिटा देता हूँ ओनली, फिर ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन को हम कर सकें, ठीक है भाई। तो ये गिवन कंडीशंस हमने मिटा दी, ठीक है। अब क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हमें हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो चलिए, ये मिटा दिया। अब देखो, आप देखेंगे कि एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी दे रखा है, तो ये लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो भाई एंगल ओ बी सी कितना है मेरे पास, एंगल तो एंगल ओ बी सी कितना है मेरे पास, एंगल ओ बी सी इज 90 माइनस वाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस ओ सी बी कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस जेड बाई 2, 90 माइनस जेड बाई 2, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 और 90 180, तो इससे ये है 180 कैंसिल आउट, तो ये कितना बच जाएगा भाई, माइनस जेड वाई बाई 2 और माइनस जेड बाई 2 उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी ओ सी इज इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1/2 वाई प्लस जेड, ठीक है, 1/2 वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल बी ए सी, ठीक है ना। तो आपने ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस जेड जो है 180 डिग्री है। अगर यहाँ से हम y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें, y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, तो y प्लस जेड की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस एक्स। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2, तो दैट मीन्स एक्स दैट मीन्स बी ए सी, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल बी ए सी, ठीक है ना, एंगल बी ए सी, तो हेंस proved. So this is how we can solve this question. This is all about exercise 6.3 introduction. Now we will proceed to the exercise 6.3 solution. तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए।